गुफ्तगू रेख्ते में हमसे ना कर, ये हमारी ज़बान है प्यारे। गुफ्तगू रेख्ते में हमसे ना कर, ये हमारी ज़बान है प्यारे। एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि चांदनी चौक में एक डकैती पड़ गई थी दिल्ली की। कोई क्लू नहीं मिल रहा था। किसी ने बताया साहब जब उन्होंने गोली मारी थी तो एक आदमी बोला था, अरे हाँ ये क्या कर दिया। जो हाँ लफ्ज़ है वो क्लिक कर गया उनको कि ये कहाँ बोला जाता है। तो उन्होंने उसका जब इन्वेस्टिगेशन करा तो उन्होंने कहा ये तो भोपाल में बोला जाता है। तो उन्होंने भोपाल में आके उसकी जाँच करी और यहाँ पकड़ा गए वो लोग। यानी ज़बान कहीं ना कहीं बोलती है। मादरी ज़बान जो होती है हमारी, हम चाहें कितना बचना चाहें वो हम बोलते हैं। तो भोपाल में भी यही है कि बहुत सी बातें होती हैं, आप कहते हैं ना करो, लेकिन भोपाल कहते हैं मत करो। हर जगह का अपना एक लहजा होता है, एक ढंग होता है, उसको बोलने का एक तरीक़ा होता है। तो वो बोलने का तरीक़ा जो है उसको भोपाली लहजा कह लीजिए आप, भोपाली अंदाज़ कह लीजिए बात करने का, कहने का। हम में से कितने लोग हैं जिनका उच्चारण ऑक्सफोर्ड वाला है। हम अंग्रेज़ी जब भी बोलते हैं हम अपने हिंदुस्तानी अंदाज में बोलते हैं अंग्रेज़ी। अमेरिकन्स बोलते हैं वो अपने ढंग से अंग्रेज़ी बोलते हैं। एक इंग्लिश आदमी अपने ढंग से अंग्रेज़ी बोलता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ज़बान पर, बोली पर असर डालती हैं। असल में जो ये लहजा भी भोपालियों ने दूसरों के लहजे की नकल करते में इख्तियार किया। कोई उनसे गुजराती बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई बम्बई की ज़बान बोल रहा है। तो अब हम उस बम्बई की ज़बान अपने जुमले में उस ज़बान को नकल करेंगे तो हमारा लहजा ही होगा। इस तरह से वो लफ्ज़ हमारी ज़बान जुमले में आ गया, हमारी ज़बान में आ गया और लहजा हमारा फ़र्क हो गया। 50-60 हज़ार के दरमियान यहाँ की आबादी थी। सन 56 में जब ये राजधानी बना तो तकरीबन 2 लाख लोग बाहर से एकदम से भोपाल में आए। जो भोपाल के सन 56 से पहले के रहने वाले लोग थे वो माइनॉरिटी में आ गए। उनकी तादाद 50-60 हज़ार थी। यहाँ से 2 लाख लोग उनके साथ में आकर शामिल हो गए। तो हमारी ज़बान के ऊपर, हमारे लहजे पर उन 2 लाख लोगों का बहुत तेज़ी से असर हुआ। और उनका एक अलग लहजा था, उनकी अलग ज़बान थी। कोई मराठी था, कोई बंगाली था, कोई पंजाबी था। इस तरह के लोग जब मेजॉरिटी यहाँ उनकी हो गई तो ज़ाहिर है उस ज़बान का असर होगा। अब पहले भी सन 56 से पहले या सन 1720 में जब दोस्त मोहम्मद ख़ान आए थे, यहाँ मेजॉरिटी अफ़गानी लोगों की थी, उनकी फ़ौज के लोग थे तमाम। वो लोगों की मेजॉरिटी थी तो उनकी ज़बान का असर हुआ। और जो दूसरे बाहर से आए हुए दूसरे लोग थे वो माइनॉरिटी में थे, उनकी अपनी ज़बान ख़त्म हो गई, उनका अपना लहजा ख़त्म हो गया और यहाँ उसके साथ में जुड़ गया अफ़गानी लहजा। सन 650 के आसपास गोंडवाना के एक राजा हुए थे जिनका नाम भूपाल शाह था। और यहाँ जो 25-50 गोंडों की जो बस्ती थी, उन्होंने अपने राजा से मुतासिर होकर, उनसे प्रभावित होकर अपने गांव का नाम भूपाल रखा था। आगे चलकर ये इसका रूप बिगड़ा और उसके अंदर हमारे अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने BHOPAL भोपाल की स्पेलिंग लिख दी, जबकि BHOOPAL होना चाहिए था, भूपाल। तो भोपाली ज़बान में ये कहूँगा कि किसी एक ज़बान, ये उर्दू ज़बान भी नहीं कह सकता। कुछ लोग कहते हैं उर्दू ज़बान है, ये उर्दू ज़बान नहीं है, बल्कि ये एक अलग एक मिक्सचर ज़बान है जिसमें हर चीज़ मिक्स हो गई है। और आज बदकिस्मती से ये रहा कि हमारे पास किसी भी ज़बान के अंदर प्रॉब्लम है, कहीं बची है तो वो या तो फिल्मों में बची है या ड्रामों में बची है। क्या सुनो भोपाली, तुम तो और भी लकड़ी कम कर रहे हो। अरे मियाँ, कम नहीं करूँगा तो क्या बढ़ाऊंगा? तो तराजू टेढ़ा हुआ जा रहा और आप कह रहे हो कि कम नहीं करो लकड़ी। अरे उठाओ अपनी लकड़ी और निकालो पीछे।
ये लो 2 रुपए का नोट है। हाँ वो तो मैं भी देख लिया हूँ, लेकिन खरा है कि नहीं? हाँ खरा है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा बाप, तो खुदा हाफिज। जो शोले में बनी है वो भी ओरिजिनल भोपाली नहीं है, वो उन्होंने फ़नी लैंग्वेज बनाई है। भोपाली उसमें हैदराबादी भी मिक्स है, जो वो बोल रहे हैं है। देखो हाँ, अब बहुत हो गया। अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ऐसा ही नहीं है, समझे? चलो। लेकिन हाँ ये बात है कि उस सुरमा भोपाली ने भोपाल को बहुत फेमस करी, इंटरनेशनल एक पहचान दे दी उसमें। लेकिन ये कि वो ओरिजिनल भोपाली ज़बान नहीं है। आज क्या है कि भोपाली क्या है कि शोले से कंपेयर करते हैं, अरे खां ये खां वो खां, तो वो ज़बान बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि अब तरह तरह के लोग आ गए, भोपाल बड़ा हो गया, मेट्रो सिटी टाइप बन गया, तो उसमें ज़बान तो है, उसमें असर तो है, लेकिन वो एकदम वो अरे खां ये खां वो ये कम हो गया है। जूता ले जाए भाई, आप इस भाई को कहाँ ढूंढेंगे? 550 में जूता ले जाए। जो असल मसला है वो ये है कि भोपाली ज़ुबान ख़त्म नहीं हुई है, उसका एवोल्यूशन जारी है और अपनी अलग तरीके से जारी है। अब लोग कहेंगे भोपाली ज़ुबान अपने आप में, तो वो भोपाली ज़ुबान माफ़ कीजिए बिल्कुल नहीं है जो सलीम साहब और जावेद साहब ने शोले में डाल दी। वो मज़ाहिया, मस्खरे और टांगे वालों की ज़ुबान है। आप हमारे घरों में आएंगे तो आपको वैसी ज़ुबान तो नहीं मिलेगी। लोग हमसे पूछा करते थे, कहते थे ऐसा कि ऐसा तो नहीं देख रहे हम यहाँ जैसा कि उसमें दिखाया है। तो ज़रूरत के तहत उन्होंने वो कहा था, ऐसे कई जगह है। असरानी ने कुछ ऐसी कोई भाषाएं बोली ऐसी, है ना, और कहीं भोजपुरी है, कहीं निमाड़ी, कहीं मालवी और कहीं राजस्थानी और बुंदेली, ऐसे कैरेक्टर भी फिल्मों में भी आए हैं वो बोले। लेकिन उस वक्त आश्चर्य नहीं हुआ लोगों को, वो क्योंकि लिखा भी गया है वो साहित्य और वो बोला भी जाता है और अधिकांश बोला जाता है हिंदी के साथ। ये नहीं बोला गया, लिखा नहीं गया, तो इसके जानने वाले भी नहीं हैं। तो मैंने जब ये देखा इसका कि इसका ज़बान का सही इस्तेमाल कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो सब में पहले क्या है कि कोई भी ज़बान जो बोलता है वो आम आदमी बोलता है, लोअर क्लास बोलता है। लोअर क्लास की जो ज़बान होती है वो ज़बान से ही सारी चीज़ होती है। गालिब अगर मशहूर है तो गालिब इसलिए कि उसने आवाम की शायरी करी है, वो आवाम से टच हो गया। मंटो इसलिए मशहूर है कि मंटो के अफसाने कि मंटो ने जो बातें कही हैं वो आम लोगों की बातें कही हैं, बुरी लगती ज़रूर है लेकिन आम लोगों की बात है, आम इंसान वही पढ़ना चाहता है। तो ज़बान को भी ज़िंदा जो रखते हैं वो आम लोग ही ज़िंदा रखते हैं। एक हमारे यहाँ हास्य व्यंग्य के लेखक थे तखल्लुस भोपाली, हास्य में लिखते थे वो। उन्होंने एक भोपाल का लोकल प्रॉपर भोपाल का एक कैरेक्टर को डिफ़ाइन किया है अपनी किताब में। खाला, उसमें एक खाला कैरेक्टर है, मौसी जिसे कहते हैं। सुबह होती है, शाम होती है और खाला की जिंदगी तो तमाम होती है। खाला देने के नहीं चाहिए। खानदान वाली खाला यानी उर्दू लैंग्वेज की बहुत ही मानी जानी किताब है, और ये किताब इतनी मकबूल हुई और इसकी लैंग्वेज जो इतनी रही कि लोगों की ज़बान पे आ गई कि अरे यार ये ऐसे भी बोलते हैं, ये भी चीज़ें। और उसको तखल्लुस साहब को यानी इस वक्त तंज़ो मज़ा जो होता है ना, सटायर और उसका ह्यूमर्स का, अभी भी उनसे बेहतर कोई लिखने वाला नहीं है। वो है तो वही ज़बान जो आप बोलते हैं और पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। शब्दों के उच्चारण में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अगर आप किसी से पूछेंगे तो आप कहेंगे कि कहाँ जा रहे हो। अब भोपाली अगर आम आदमी है तो वो उसको दूसरे ढंग से कहता है, बात वही कह रहा है, वही शब्द हैं सब कुछ, लेकिन ज़रा सा अंदाज़ उसका अपना है। कहाँ जा रहा हो खां, एक लफ्ज़ है खां, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये लफ्ज़ न सिर्फ आम आदमी बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। खां दरअसल एक किस्म का मोहब्बत भरा एक शब्द है। खां कहकर हम किसी को इज़्ज़त बख्श देते हैं।
इसका ताल्लुक किसी मज़हब या धर्म से नहीं रहा है। हिंदू हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, जैन हो, पारसी हो, सब एक दूसरे को खां कहकर संबोधित करते हैं। क्यों खां, कहाँ जा रहे हो? अरे खां इधर तो आओ। अरे खां तुमने वो काम नहीं किया यार, देखो खां यार ये बात गलत है। उस खां का इस्तेमाल होता है। देखिए डिफरेंस ये क्या है कि उस ज़माने में तांगे चलते थे, हमारे जब ज़माना आया तो वहाँ आटो और उसको भी भोपाली कहते थे भट्ट, भट्ट बोलते। एक नए भोपाली हर चीज़ को नई चीज़ करते हैं। जैसे भदभदा, पानी भदभद करके निकल रहा है, उनके भदभदे पे चले जाओ, भदभदा टाइम है। कोई रिक्शा लेने गया, उसने कहा कि साहब रिक्शा नहीं मिला, तांगा ले आया, तो जवाब में वो कहा जाता है उम्दा। शरबत कैसा है? उम्दा। कैसे बैठे हो यहाँ पे, तकलीफ़ में तो नहीं है? नहीं, उम्दा बैठे हैं। फ़र्ज़ को फ़र्ज़ बोलते हैं, मुफ्त को मुफ़त बोलते हैं, चावल को चावल बोलते हैं, घास को घास बोलते हैं। वहाँ मत जा, ज़्यादा मत बोल, ज़्यादा मत बोलिए, बोल नहीं कहते। ख़ास बात जो मैंने नोटिस करी है कि भोपाल में कम से कम 100 साल तक बेगमों की हुकूमत रही है, यानी 4 बेगमें रही हैं। तो उसका असर भी ज़बान पे, भोपाली ज़बान पे हुआ है। भोपाली ज़बान में अक्खड़पन नहीं है, जो औरत के मिजाज में नरमी होती है ना, वो नरमी है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ सिर्फ खुशामदगार या वो ऐसे लोग थे, ऐसे लोग भी थे जो मुंह पे बोल देते थे, आज भी बोलते, स्ट्रेट फॉरवर्डली, ओपन। भोपाली स्लैपस्टिक होता है और वैसी ही उसकी ज़ुबान है, चिपकने वाली। जैसे यूपी वाला बोलेगा कैंची, भोपाली बोलेगा केची। सो यू नो वी हैव, हमारी चीज़ ऐसे मक्खन की तरह काट देते हैं। तो बचा का, तमाचा, चटा का या शटा का, जो कुछ भी है, ये सब हमारा है। और ये ख़राब इसलिए नहीं हुई, या वो इसमें डिटीरिएशन नहीं आया, एड ऑन्स हो रहे हैं अंग्रेज़ी के ज़रूर उसमें। लोग अब पढ़ लिख गए हैं तो जाहिर है पढ़ने लिखने से उनकी भाषा तो बदलेगी। हम उनको बताया जाता है कि उच्चारण क्या होता है। जा रहे हो खां नहीं, जा रहे हो खां। सिर्फ भोपाली ज़बान ख़त्म नहीं हो रही, सभी ज़बानें ख़त्म हो रही हैं। हमारी हिंदी भी ख़त्म हो रही है, उर्दू भी ख़त्म हो रही है, सब, क्योंकि हम आधी से ज़्यादा इंग्लिश बोलने लगे हैं, इंग्लिश लफ्ज़ आ रहे हैं। हम इस कमरे में बैठे हैं, हम यही कहेंगे यार एयर कंडीशन, फ़ैन, यानी 3 लफ्ज़ तो हम इंग्लिश बोलते हैं, है ना। नेट आ गए तो नेट में, नेट की भी ज़बान अब इसमें आ गई है, या और ये और वो, ये सब जो नेट पे हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो ज़बान भी हमने भोपाली में डाल ली है इसके अंदर। नई जनरेशन आ रही है, वो ज़्यादातर इंग्लिश इस्तेमाल कर रही है इसमें, भोपाली बोलता है वो। पटिया वाला भी आज है ना, मोबाइल, क्योंकि मोबाइल की लैंग्वेज आ गई है उसमें, तो मोबाइल वाले वो बातें करने लगा है, अरे मैसेज हो गया, अरे हाँ ये हो गया, वो हो गया, और मोबाइल के चुटकुले बना लिए उन लोगों ने। तो ये फ़र्क आया, क्योंकि वो हर ज़बान में आता है। मैं भोपाली से नहीं कि वक्त के साथ हर ज़बान बदलती है, लेकिन अफसोस ये रहा है कि वो ज़बान बदलती है तो नए लफ्ज़ क्रिएट करती है, हमने नए लफ्ज़ क्रिएट नहीं करे। हमें बस ये करना होगा कि जो हमारे घर के बच्चे हैं उनको कम से कम पहचान तो करा दें, इंट्रोड्यूस करा दें, चीज़ें अपने आप होंगी। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, भोपाल इज़ अ लिविंग म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड। मज़े की बात यह है कि शहर में यहाँ का कोई भी नहीं है, सब लोग कहीं ना कहीं से आए हैं। ज़बां हमारी न समझ सका कोई यहाँ मजबूर, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। हम अपना सरमाया कुछ अपने साथ लेके चलते हैं, फिर जहाँ पहुँचते हैं वहाँ उसे खोलते हैं, और फिर वहाँ से कुछ चीज़ें लेते हैं और अपना घर बनाते हैं। तो वही भोपाल के साथ हुआ। एक साहब से किसी घटना के बारे में पूछा जा रहा है कि वो घटना क्या थी। अब वो किस तरह से भोपाली भाई है, आम आदमी है, बेपढ़ा लिखा आदमी है, वो देखिए किस अंदाज में उस बात को कहता है। अरे खान, मियाँ को गिरफ्तार करना कोई हंसी खेल नहीं है। अब
जिगर चाहिए खां उनको गिरफ्तार करने के लिए। मगर खां हुआ क्या ये तो बताओ। उस आदमी से वहां खड़े लोगों ने ये सवाल किया। अब वो सुनाता है कि देखिए क्या घटना हुई। भाई मियाँ, आपको तो मालूम ही होएगा साहब कि आज थी मियाँ की पेशी। मियाँ अपने तांगे में बैठे और अदालत के लिए चले, तो मुझको भी अपने साथ बिठा लिया। अपने चुन्नू खां तांगा चला रहे थे, मैं आगू उनके साथ ही बैठ गया और मियाँ पीछू वाली सीट पे बैठे। अब साहब 4 बत्ती पे पहुँचे तो मियाँ ने तांगा रुकवाया। वो कहने लगे पहले चाय पी लो खां, फिर चलते हैं। मैंने आवाज़ लगाई, लड़का चाय लिया आया, चाय पी, पान वगैरह खाया और साथ चले अदालत को। अब साहब भाई मियाँ